हमारे यहाँ से सारे स्टूडेंट जो लीडर इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हैं उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो इस कार्यालय में आकर के कंप्लेन करेंगे, यहाँ पर मैं उनको सॉल्व करूँगी। इस शाखा कार्यालय को खोलने का एक संकल्प ये भी हम लोगों ने लिया है कि समस्तीपुर को एक शिक्षा के हब के रूप में विस्तृत करें, जो बिहार में और जिला से ज़्यादा यहाँ पर शिक्षा का हब बने। तो हम समझते हैं कि ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है, जनता के लिए, छात्रों के लिए और समाज के लिए। तो ऐसे संस्थानों को प्रोत्साहन देना हम लोगों का धर्म है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। शिक्षा मानव सभ्यता के विकास के लिए मजबूत पूंजी के रूप में देखी जाती है और ऐसे में जब शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का दावा हो, क्रांति लाने की बात हो और उसके रोल मॉडल पर चलने की बात हो तो फिर क्या ही कहने। आपको बता दें कि इस वक्त हम समस्तीपुर में मौजूद हैं और समस्तीपुर के मोहनपुर में अब लीडर इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप जो है उसके एक शाखा का उद्घाटन हो रहा है। तो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। जी बिल्कुल, आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। आज का जो कार्यक्रम है ये हम लोग समस्तीपुर में हैं और समस्तीपुर में लीडर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जिसमें नर्सिंग के कोर्स की संचालन की जा रही है, और एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिनके द्वारा राज्य में 7 जगहों पर करीब 11 संस्थानों की संचालन किया जा रहा है, जिसमें नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और ये BCA कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षण आज तक कराया जा रहा था। आज का जो कार्यक्रम है, आज इस सारे संस्थानों का जो प्रधान कार्यालय है पटना में पटेल नगर में है और उसका एक शाखा कार्यालय बीच स्टेट में, राज्य के बीचों बीच समस्तीपुर जिला में एक शाखा कार्यालय का हम लोगों ने स्थापना किया है। इस शाखा कार्यालय से लोगों को एक जो संवाद करने का जो मौका है वो मिलेगा, जो लोग को पटना तक नहीं जाना पड़े। हम लोग ये चाहते हैं कि समस्तीपुर तरफ के लोग, जो समस्तीपुर से कोई भी शिक्षा के कोई भी शिक्षा पाने के लिए, किसी भी शिक्षा का जो स्तर होता है, जैसे कोई भी डिग्री हो, उसको प्राप्त करने के लिए उसको समस्तीपुर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े। इस शाखा कार्यालय को खोलने का एक संकल्प ये भी हम लोगों ने लिया है कि समस्तीपुर को एक शिक्षा के हब के रूप में विस्तृत करें, जो बिहार में और जिला से ज़्यादा यहाँ पर शिक्षा का हब बने। जितने भी तरह के कोर्सेज होते हैं हमारे संस्थान द्वारा किया जाता है और भी जो लोग यहाँ संस्थान चला रहे हैं, हम लोग सब जो आदमी मिल करके एक समस्तीपुर को शिक्षा का हब बनाएंगे। ये हम लोगों ने इस कार्यालय के द्वारा संकल्प लिया है। और इसके बाद जो है, आज हमारे संस्था के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात एक और जुड़ा हुआ है कि समस्तीपुर जिला में आज पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज आज खुला है, जो हमारे संस्था के द्वारा स्थापना किया गया था। उसको भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है और आज इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग उसका उद्घाटन भी करेंगे। तब डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज समस्तीपुर गवर्नमेंट का एक कॉलेज था, पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज है और ये मतलब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स की जो पढ़ाई इसमें कराया जाएगा। तो एक हमारे संस्था से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कड़ी है और एक नया अध्याय हमारे संस्था में शुरू हो रहा है। इसलिए आज ये कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया गया और उसका हम लोग अभी उद्घाटन करने वाले हैं। सीधे तौर पे जब भी बात शिक्षा की आती है, हायर एजुकेशन की आती है, तो कहा जाता है डिग्री तो मिल जाती है, बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जॉब में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो क्या अभी लगभग आप लोग पिछले 10 सालों से आप लोग देख रहे हैं, 15 सालों से हम इस काम को देख रहे हैं। इस कड़ी में हमारे द्वारा जो भी संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया है, लगभग 100% बच्चे को, लगभग 50% उसमें से सरकारी नौकरी कर और 100% प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि ये कोर्स ही ऐसा है, हम छात्रों अभिभावकों को हमेशा ये कहते हैं कि आप मतलब ऐसा प्रशिक्षण कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए जिसमें आपको रोजगार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़े। सरकार तो टाइम टू टाइम 6 महीना पर, 1 साल पर वैकेंसी निकालती है और अगर आप ऐसा शिक्षा प्राप्त कीजिए जहां हर जगह आम पब्लिक को उसका जरूरत है, कंपाउंडर है, हर जगह उसका जरूरत है। दवा का दुकान आप देख रहे हैं, डेग पर दवा का दुकान, एक चौक चौराहा, हर जगह उसको एक दवा दुकान संचालन करने के लिए आदमी चाहिए, तो वो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो किया वही दवा का दुकान चला सकते हैं। तो ये जरूरत का चीज़ है। आप देख रहे हैं कि आजकल काम करने के लिए आदमी नहीं मिलता है। अगर आप काम करने कोई संस्था खोल रहे हैं तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए आपको आदमी नहीं मिलेगा जल्दी। तो आप मैनेजमेंट किया हुआ आदमी खोजेगा तो वो भी नहीं मिलेगा तो सिर्फ डिग्री वाला मिलेगा, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी से पास करके आए हैं और सीधे डिग्री लेकर आपके पास ये डिग्री, काम उसको कुछ नहीं आता है। आपका संस्था पता चलेगा कि जो आगे बढ़ने के बदले आप जहाँ तक काम करके दिए वहीं रखा हुआ है। तो वो सब प्रॉब्लम आती थे। तो हम लोगों ने जो शिक्षा का एक नया अध्याय शुरू किया है, उसमें सारे कोर्स का प्रशिक्षण दे रहे हैं और इस सारे कोर्स में प्रशिक्षण कोई भी आदमी अपने रुचि के अनुसार जब प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो उनको सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी मिलना एकदम तय है। इसलिए रोजगार की तो बात ही हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि रोजगार
सारे कोर्स ही रोजगार उन्मुखी कोर्स है। आप किसी कोर्स में प्रशिक्षण लीजिए, आप एक साल का एक ड्रेसर का कोर्स होता है, आप किसी अस्पताल में जाइएगा, बैठिएगा, कंपाउंडर को सुई देने नहीं आता है, लेकिन जो हमारे यहाँ से हम लोग जो ड्रेसर का कोर्स करवा देंगे, 1 साल उसको पढ़ाते हैं, कंपाउंडर बनाते हैं, मात्र 1 साल पढ़ करके वो एक ऐसा कंपाउंडर बन जाता है जो 15-20 हज़ार का नौकरी किसी भी छोटे-छोटे अस्पताल के यहाँ किसी डॉक्टर के साथ में जाके कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है समाज के लिए। तो आज हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि समस्तीपुर को एक शिक्षा का ऐसा हब बनाया जाए कि समस्तीपुर में रहने वाले, समस्तीपुर के किसी भी निवासी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, पीजी ग्रेजुएट, जो भी चीज़ हो, यहीं पर उसको शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन जब भी बात शिक्षा की आती है, जब भी बात पढ़ाई की आती है, और ऐसे कोर्सेज में तो सभी लेना तो चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन बिहार पिछड़ा राज्य है, यहाँ बहुत पैसे की दिक्कत होती है। उसी के अध्याय में एक कड़ी आज जो हम लोग जोड़ रहे हैं, SKMJ करियर काउंसलिंग सेंटर, जहाँ पे इस कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, उस कार्यालय का नाम हमने दिया SKMJ करियर, SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट करियर काउंसलिंग सेंटर। यहाँ पर उसके रुचि के हिसाब से उसको परामर्श दिया जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं अपने कर, उनसे समझ करके उसको उसके लायक बिहार में कोई स्थान खोजा जाएगा जहाँ पर अपने रुचि के हिसाब से वो प्रशिक्षण प्राप्त करे, उनको रोजगार की तरफ ले जाया जाए। लेकिन जब भी बात पैसे की भी आती है, फीस वगैरह की आती है, पैसे, तो इसमें क्या किसी प्रकार से आपका इंस्टीट्यूट बच्चों जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कोई मदद करता है, या फिर कोई गवर्नमेंट का कोई स्कीम बता रहे हैं? अभी इस कड़ी में हम 2-3 बात आपको बताने जा रहे हैं। पहला बात यह है कि राज्य में बिहार सरकार के द्वारा हमारे जो गवर्नमेंट का जो प्लान है, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलता है, आर्थिक हल युवाओं को बल, उसके अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलता है। बिहार से जो बच्चे इंटर पास और मैट्रिक पास और बिहार के निवासी है, उनको 4 लाख रुपया तक का लोन जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत नौकरी जब मिलता है उनको तो 82 किस्तों में उसको सरकार को चुकाया जाता है। तो पहला तो सरकार की तरफ से ही यहाँ पढ़ाई का जो पैसे का प्रॉब्लम वहाँ समाप्त हो गया। दूसरा, SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा जितने भी संस्थान का संचालन किया जा रहा है प्रति वर्ष, अब पिछले 5 वर्षों से आप लोग भी लगातार 5 वर्षों से हमको कवरेज कर रहे हैं, लगातार 5 वर्षों से आप जानते हैं कि हमारे द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इन संस्थानों में नामांकन लेने के लिए। ये जो नामांकन लेने के होता है, इसमें जितने भी कोर्स का संचालन होता है, उसमें प्रवेश परीक्षा में जो प्रथम स्थान पर आते हैं प्रत्येक कोर्स में, उसको हम लोग निःशुल्क ट्रेनिंग करा रहे हैं। उसमें गरीब और मेधावी बच्चे को एकदम एक अवसर प्रदान किया जाता है कि उसको हम निःशुल्क ट्रेनिंग करावे। उसके उपरांत हमारे एक 16 अक्टूबर को हमने पिछले साल लॉन्च किया था SK मंडल छात्रवृत्ति योजना। उसमें राज्य से हर जगह जहाँ जहाँ संस्थान है, वहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा जो मेंशन करके दिया जाता है, 5 बच्चे गरीब बच्चे को हम अपने संस्थान में प्रशिक्षण करा रहे हैं। तो ये हमारा अपना कार्यक्रम है, जिसमें कि लगभग प्रति वर्ष 200 ऐसे बच्चे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा हमारे संस्थान को लगभग 3200 सीटों पर मान्यता दी गई है। पूरे राज्य में 3200 सीटों पर हम ट्रेनिंग करा रहे हैं प्रति वर्ष। उसमें से 200 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं प्रति वर्ष। तभी पिछले 5 वर्षों से चल रहा है, अभी तक में 1000 ऐसे बच्चे हुए हैं बिहार में जिसको मेरे द्वारा, हमारे संस्था के द्वारा निःशुल्क ट्रेनिंग दिया गया है, जिसको ट्रेनिंग पा करके जो कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, जो कर चुके कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। आगे क्या विजन है, बिहार को कैसे देखते हैं? बस मेरा विजन यही है कि अभी तक हम लोगों ने जो किया है उसको बेहतरीन तरीका से और बेहतर क्वालिटी एजुकेशन उसमें लावे, ताकि लोग जो बम्बई और दिल्ली या कोटा और बेंगलोर का जो सपना देख रहे हैं कि वहाँ जाकर के पढ़े हम, उससे बेहतर ट्रेनिंग हम उसको समस्तीपुर जिला में, पूर्णिया में, मधेपुरा में, पटना में, जहाँ भी हमारा संस्थान है, उससे बेहतर ट्रेनिंग देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। तो समस्तीपुर के अभी हमारे साथ माननीय विधायक भी हैं, हम उनसे एक बार बातचीत करना चाहते हैं। विधायक जी, जिस प्रकार से समस्तीपुर में इस तरह का एक शुरुआत हो रहा है, हायर एजुकेशन की शुरुआत हो रही है, जहाँ गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है वो भी मिलेगी, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, समस्तीपुर सहित पूरे बिहार की शिक्षा के क्षेत्र में हालत सबको पता है। आज बिहार देश का सबसे अशिक्षित राज्य में गिना जाता है, सबसे पिछड़ा राज्य में गिना जाता है, और ड्रॉप आउट की भी संख्या में बिहार सबसे पीछे है, और जॉब देने में भी, बेरोजगारी में भी बिहार सबसे पीछे है। वैसी हालत में एक निजी व्यक्ति के जरिए, एक निजी संस्थान के जरिए एक अच्छा प्रयास, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना जिसमें लोग उस तरह की प्रशिक्षण ले करके, उस तरह का कोर्स करके, उस तरह का डिग्री ले करके बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दें, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, एक निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम है। और समस्तीपुर में इस तरह का काम हो रहा है जिसमें पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, पॉलिटेक्निक है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो यहाँ पे की जा रही है, निश्चित रूप से समस्तीपुर, एक तो बिहार सबसे पिछड़ा है और पिछड़ा में भी समस्तीपुर और ज़्यादा पिछड़ा है, और सरकार के स्तर पे जो उचित प्रयास होने चाहिए बिहार के शिक्षा की स्थिति को सुधारने का, वो कोई संतोषजनक नहीं दिख रहा है। वैसी परिस्थिति में मंडल जी जैसे लोग अगर आगे आते हैं और इस तरह का जो प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से सराहनीय है। हम धन्यवाद देंगे कि इन्होंने समस्तीपुर को इस कार्य के लिए चुना है,
और समस्तीपुर में बड़े पैमाने पर ये जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ समस्तीपुर जिला सहित पूरे बिहार के बच्चे को मिलेगा और बिहार के विकास में इनका भी एक योगदान गिना जाएगा। बिहार के विकास में इनका भी एक योगदान जो है वह गिना जाएगा। तो हम विधायक जी से एक और ये सवाल करना चाहेंगे आपसे कि जैसे जो बच्चे बाहर जाते हैं, पलायन तो बढ़ रहा है अभी भी, और ऐसे में जब बिहार में ही इस तरह के कोर्सेज का फिर से संचालन हो रहा है, कोर्सेज को और कम रेट पे और यही जॉब देने की बात हो रही है, तो कैसे लगता है कि इससे चेंजेज होगा भविष्य? और निश्चित रूप से आज से आप 10 साल 5 साल पीछे जाएंगे और किसी अस्पताल में आप जाते, हम भी जाते थे पारस में या किसी अस्पताल में, दूसरे स्टेट के लोग, नर्सिंग स्टाफ जो होते थे, दूसरे स्टेट के लोग काम करते थे। आज मंडल जी जैसे लोग इस तरह का व्यवस्था डेवलप किया है कि यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में लोग करेंगे तो पूरी दुनिया में डिमांड है। इस तरह के डिग्री का सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में डिमांड है और गल्फ वगैरह में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है उसको दूर करने में इस तरह के कोर्सेज का, इस तरह के डिग्री का, इस तरह के ट्रेनिंग का निश्चित रूप से बड़ा ये काम होगा, क्योंकि बेरोजगारी की हालत और यहाँ की आमदनी की हालत बिहार के बारे में अभी जातिगत जनगणना हुआ, उसमें यह आया कि 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो 6,000 की कम आमदनी पे जीवन बसर कर रहे हैं। ऐसे दर्दनाक दौर से बिहार गुजर रहा है। वैसे में इस तरह का कोर्सेज उपलब्ध कराना, क्योंकि सरकारी कॉलेज जो भी है उसमें संख्या बहुत लिमिट है, बहुत संख्या लिमिट है, पूरे बिहार में 10-20 हज़ार लोग ही कर सकते हैं। जब तक प्राइवेट लोग स्तर पे इस तरह के लोग नहीं आएंगे और लाखों की संख्या में लोग नहीं इस तरह का प्रशिक्षण लेंगे, डिमांड तो है ही पूरे भारत में, पूरी दुनिया में इस तरह के कोर्सेज का डिमांड है। तो निश्चित रूप से इनके खोलने से लोगों को आसानी से शिक्षा अपने जिला में मिल जाएगा और लोग पूरी दुनिया में जा करके जॉब करेंगे, बिहार में करेंगे, जहाँ भी चाहेंगे करेंगे। चलिए, तो बिहार के बच्चे बिहार में ही गुणवत्तापूर्ण उन्हें प्रशिक्षण मिले और उन्हें जो है गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिलने के साथ ही उन्हें जो है बिहार में ही काम करने का मौका मिले, तो इस सोच के साथ जो है एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो हैं वह लगातार काम कर रही है। और ऐसे में अब समस्तीपुर में भी, समस्तीपुर के जो मोहनपुर में एक शाखा का उद्घाटन किया गया है। तो सर, आप भी यहीं हैं, हम आपसे एक और जानकारी ये चाह रहे थे कि जैसे इस तरह का अगर समस्तीपुर में एक निजी कंपनी आती है, निजी इंस्टीट्यूट आता है और इसके बाद जो है ऐसे इस तरह से काम होता है और बच्चों के लिए एक नए सोच के साथ आता है, तो स्थानीय लोग कैसे? देखिए, मैं डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का मेडिकल डीन हूँ। बिहार के तमाम मेडिकल कॉलेज और तमाम पारा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के एकेडमिक गाइडेंस का काम हम लोग करते हैं और हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा उनको मान्यता है। आपने जो प्रश्न पूछा है कि शिव कृष्ण मंडल जी के ग्रुप द्वारा जो इंस्टीट्यूशन चलाया जा रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट है? एक्चुअली जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस हैं वो इस महती पॉपुलेशन के हिसाब से ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इसलिए सरकार ने एक नीतिगत निर्णय किया है कि प्राइवेट के क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। ये जो प्राइवेट के प्रोत्साहन का अभियान शुरू हुआ, इसमें साउथ के स्टेट्स बहुत आगे आए, कर्नाटका, बेंगलुरु, केरला, महाराष्ट्र। बिहार के स्टेट थोड़ा पीछे रहे, तो पीछे रहने के कारण हम पूरे एजुकेशनल मैप में पीछे हो गए। ये अच्छा प्रयास है, इसके द्वारा हम लोगों ने गैप को ब्रिज अप किया है और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमको लगता है आगे आने वाले 10 सालों में हम एट पार विद द नेशनल बेस्ट स्टेट्स हो जाएंगे। और इसका हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इस एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें और खुशी की बात है कि इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को हम लोगों ने पाया है कि इनका एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहता है। तो हम समझते हैं कि ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है, जनता के लिए भी, छात्रों के लिए और समाज के लिए। तो ऐसे संस्थानों को प्रोत्साहन देना हम लोगों का धर्म बनता है। लीडर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा जो समस्तीपुर में एक नया सेंटर डाला जा रहा है, शाखा डाला जा रहा है और इसके बाद जो यहाँ के बच्चों को, इस क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिलेगा। इसके बाद यहीं पर उन्हें नौकरी के लिए भी, उनके रोजगार के लिए भी अवसर जो हैं वह दिए जाएंगे, प्लेसमेंट किया जाएगा। तो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए चेयरमैन मौजूद हैं, तो चेयरमैन मैम के पास हम चलते हैं। तो मोनी रानी मैम जो कि चेयरमैन है लीडर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के, तो उनसे ही हम बातचीत करते हैं कि मैम,
आज का दिन तो बहुत खास है समस्तीपुर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। इस क्षेत्र में तो इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं दिख रहा था पहले। हाँ, ये तो है। और आज लीडर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर का आज कार्यालय खुला है मोहनपुर में, समस्तीपुर। जी। और हमारे यहाँ से सारे स्टूडेंट जो लीडर इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हैं, उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो इस कार्यालय में आकर के कंप्लेन करेंगे, यहाँ पर मैं उनको सॉल्व करूँगी। जी। और इसका टाइमिंग है 10 बजे से 6 बजे तक। और आज यहाँ महाअष्टजाम भी है, हाँ। जिसका आयोजन किया गया है। और मैं सभी देशवासियों को अपना शुभकामनाएं देती हूँ और ये बोलती हूँ कि आप लोग का मुझे आशीर्वाद चाहिए और मेरा इंस्टीट्यूशन बहुत आगे बढ़े। बस, धन्यवाद। सीधे तौर पे समझिए कि समस्तीपुर जैसे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पहले से जो है प्राइवेट अगर बात करें तो ऐसे इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी नहीं के बराबर हैं। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे बहुत कम सीट पहले से मौजूद हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह का अगर कोई इंस्टीट्यूट आकर के, कोई एजुकेशन ग्रुप आकर के अगर समस्तीपुर जैसे क्षेत्र में, सुदूर इलाके में, बिहार के सुदूर इलाके में अगर डेवलपमेंट का काम कर रही है, जहाँ गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाएगा, साथ ही साथ उनके प्लेसमेंट की भी तैयारी है। और अभी तक इन लोगों ने हजारों बच्चों को अभी तक प्लेसमेंट दे दिया है, क्योंकि बिहार के अलग अलग हिस्सों में इनका इंस्टीट्यूट चल रहा है। लाइव सिटीज के लिए समस्तीपुर से सुमन सौरभ की रिपोर्ट।